अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद जो है मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस जो है दोबारा अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। आई होप कि इस न्यू वीडियोस से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कैनाडेक्स के हवाले से। आज की वीडियो का जो है टॉपिक हमारे कैनाडेक्स के हवाले से है। ये कैनाडेक्स टैबलेट जो है इसका अगर हम फार्मूला या जेनेरिक नेम के हवाले से बात करें तो डेक्सामीथासोन इसका फार्मूला या जेनेरिक नेम आप कह सकते हैं, और ये 0.5 mg में आती है। इसके अलावा अगर हम बॉक्स के हवाले से बात करें तो बॉक्स में तो काफ़ी ज़्यादा टैबलेट होती है, मतलब कि इसमें एक स्ट्रिप में जो है 10 टैबलेट होती है और पूरे बॉक्स में जो है वो 100 टैबलेट होती है। तो इसके हवाले से आज बात कर लेते हैं। और ये एक अगर डेक्सामेथासोन के हवाले से बात करें तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मतलब कि ये स्टेरॉइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये काफ़ी हेल्पफुल भी होती है और काफ़ी ज़्यादा डेंजर वगैरह भी हो सकती है। इस वीडियो में मज़ीद आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि इसके यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे और डोज वगैरह के हवाले से बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करें, मतलब कि कौन से जो है लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के हवाले से कि मतलब कि किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये टेबलेट जो है आ जाती है स्किन की कंडीशन में। काफ़ी ज़्यादातर जो है ये स्किन की मुख्तलिफ कंडीशन होती है, जैसे एलर्जी वगैरह हो गई है, या इसके अलावा कोई बारिश वगैरह कोई मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती है। तो स्किन की काफ़ी ज़्यादा उसमें डिजीज़ वगैरह में इसका इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन बाकी मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आप खुद से इस मेडिसिन को जो है वो नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती है, जैसे नाक का बहना, इसको भी हम एलर्जी वगैरह कहते हैं। या इसके अलावा आपको जिस्म में खारिश वगैरह शुरू हो जाती है, या आपका जिस्म रेड हो जाता है, तो ये भी एक एलर्जी की कंडीशन। एलर्जी की काफ़ी ज़्यादा जो है वो किस अक़साम होती है, कंडीशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मतलब कि एलर्जिक कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा इसको आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कराया जाता है। जी बिल्कुल, आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जॉइंट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह होता है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल कर अकेले इसका बिल्कुल भी जो है आप यूज़ ना करें, और ख़ुद से तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंडीशन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना है। वो भी आप नेक्स्ट जो है आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई ब्लड की कोई रिएक्शन वगैरह हो गई है, कोई एलर्जी वगैरह हो गई है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। या आपको आई में कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, कोई एलर्जी वगैरह हो गई है, तो उसमें भी इस टेबलेट का जो है इस्तेमाल कराया जाता है। मतलब कि आपके जिस्म में कहीं पर भी कोई भी एलर्जी वगैरह हो तो डेक्सामीथासोन का इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन दूसरे मेडिसिन के साथ। बार-बार यही इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आप खुद से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन काफ़ी डेंजर भी होती है। और इस एक टेबलेट की जो है मतलब एक टेबलेट जब आप यूज़ करते हैं तो इसके तकरीबन 12 घंटे तक जो है 12 हॉर्स तक जो है इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको सामने आता है दूसरे मेडिसिन के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे इसका यूज़ करेंगे तो भी इससे फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो उतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता जितना आप किसी भी मतलब कि डिज़ीज़ या कोई भी बीमारी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरे मेडिसिन के साथ था। तो ये तो हुई इसके यूज़ेस के हवाले से। अब हम बात करेंगे इसके डोज़ के हवाले से कि इसका डोज़ किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको खुद से तो ये बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करना, मतलब कि खुद से तो आप बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करें, लेकिन अगर आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। दिन में 2 मेडिसिन जो है 2 टैबलेट जो है इस्तेमाल कराई जाती है सुबह और रात के टाइम दूसरे मेडिसिन के साथ, या दिन में एक भी हो सकती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और एज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। ये तो हुए इसके, हमने डोज़ वगैरह के हवाले से बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो साइड इफ़ेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी वजह से आपको नोज़िया या वोमिटिंग वगैरह, उल्टियाँ मतली वगैरह जो है आपको लग सकती है। इसके अलावा आपको जो है ब्लाइंडनेस वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कार्डियक डिजीज़, मतलब कि दिल की कोई बीमारी वगैरह है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे मज़ीद ख़तरा जो है बढ़ सकता है। मतलब कि या हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी इसका इस्तेमाल ना करें, तो ये मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर सकता है। इसके अलावा इंसोम्निया हो सकता है। नॉक्टूरिया कहते हैं रात को बार-बार आपको पेशाब का आना, वो भी इसकी वजह से हो सकता है। या आपकी भूख में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ वगैरह हो जाती है, मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा भूख वगैरह लगती है इस मेडिसिन से, तो ये भी
हो सकता है। या इसके अलावा हो सकता है कि आपका भूख बिल्कुल ही आप भूख वगैरह ना लगे, आपको बिल्कुल वो ख़त्म कर दे, मतलब कि आपकी भूख ही बिल्कुल ये ख़त्म कर दे, तो ये भी इस कंडीशन में आ सकती है। इस टैबलेट से जो है ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या आपको जो है ब्लरनेस वगैरह, आंखों के सामने जो है ब्लरनेस वगैरह भी ये हो सकती है। तो ये तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो इस मेडिसिन से रिलेटेड जो है हो सकते हैं। तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला, इसके अलावा भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा हम बात करेंगे वार्निंग के हवाले से या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, या ऐसे मरीज़ जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो बच्चों को इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कराना, क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ये नहीं है, ये टैबलेट फॉर्म है, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी के कुछ कंडीशन में जो है फर्स्ट स्टेजेस वगैरह में सम टाइम जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, उस टाइम इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादातर जो है प्रेगनेंसी में इसको अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि इससे आपकी जो प्रेगनेंसी वगैरह है वो भी ज़ाया हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कार्डियक के, दिल के जो मरीज़ है, हाइपरटेंशन के, जो ब्लड प्रेशर की टेबलेट वगैरह खाते हैं, उनको बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना। तो ये कुछ कंडीशन थी, आपने इसको बिल्कुल भी इन कंडीशन में जो है इस्तेमाल नहीं करवानी। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी ज़हन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोशिश करूँगा कि इसका प्रॉपर आपको जवाब दे पाऊँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह